दोस्तों, आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, इस रहस्य को अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा भी पूरी तरीके से खोजा नहीं जा चुका है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां से आप अनजान हैं और हम आपको उस जगह पे अकेला छोड़ आए, जहां पर केवल जीव जंतु ही रहते हो, तो आप क्या करेंगे? एक बार सोच के देखिए। जी हाँ, आज हम एक ऐसे जंगल की बात करेंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और हमारे लिए वरदान भी, क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन अकेले ही हमारे पृथ्वी को सप्लाई करता है। तो मैं हूँ कृष्णा तिवारी और आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल एंड मिस्टीरियस टाइम पे। दोस्तों, मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो जंगल 8 देशों में फैला हुआ है। उस जंगल का नाम अमेज़न जंगल है, जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँच पाती है। इस जंगल में सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह जंगल सुंदर होने के साथ साथ काफी रहस्यमय भी है। यह साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे वर्षा वन भी कहते हैं तथा प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है। यह जंगल पृथ्वी के वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। आज हम इस जंगल के रहस्यों के बारे में बताएंगे। यहाँ पे काफी बड़े बड़े और छोटे छोटे सांप पाए जाते हैं जो काफी जहरीले और खतरनाक होते हैं। ये जंगल रहस्यमय होने के साथ साथ इतना खतरनाक है कि अगर हम इसके बारे में आपको 10% ही बता दें तो आप उसके अंदर जाने की छोड़िए, आप उस जंगल के आसपास नहीं जाना चाहेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा 30 फीट तक होते हैं, लेकिन पेसिफोसिस दक्षिण अमेरिकी खोजकर्ता ने साल 1906 में अपना एक अभियान चलाया था, जिसके दौरान उन्होंने 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा किया था और उस पर उन्होंने बंदूक का फायर भी किया था। इस बात को छोड़िए, उसके आगे खोज के दौरान 70 फीट एनाकोंडा को भी देखने का दावा किया था, जो हम आम आदमी को आसानी से निगल कर हजम कर सकता है। इस जंगल में ऐसे ऐसे सांप रहते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस रहस्य का पर्दा आज तक वैज्ञानिक भी नहीं उठा पाए हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जिसको टाइटनोबोआ के नाम से जानते हैं, वो आज भी अमेज़न के जंगल में जिंदा है। अमेज़न जंगल में, जिसको हम आदिवासी के रूप में जानते हैं, कुछ ऐसे आदिवासियों की जनजातियां तो जंगल के किनारे रहते हैं जिसके बारे में तो खोजा जा चुका है, लेकिन कुछ आदिवासियों की जनजातियां जो जंगल के अंदर रहती हैं, उनको केवल देखा गया है। वो कहाँ रहते हैं इसके बारे में खोजा नहीं जा चुका है। हाँ, यह कहा जाता है कि जो जनजातियां जंगल के अंदर रहती हैं, उनके पास जाने पर वो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों की भाषा अभी तक समझा नहीं जा सका है। इस अमेज़न जंगल में हजारों प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां मौजूद है और इन प्रजातियों को हम इंसान अभी तक अच्छी प्रकार से जान नहीं पाए हैं। अमेज़न जंगल में हर साल 1000 लोग खोज के लिए जाते हैं, लेकिन वो उसी में उलझकर खो जाते हैं। अभी तक पता नहीं कितने लोग गायब हो चुके हैं और कुछ लोग खोजी दल के द्वारा मिल जाते हैं। वो लोग जब जंगल के बारे में बताते हैं तो मन में एक डर सा आ जाता है। वो बताते हैं कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ भी हैं जो जीवों को और मनुष्यों का शिकार करते हैं और उन्हें अपने आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जंगल के किनारे रहने वालों का यह मानना है कि जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासी इंसानों को पकड़कर उनकी बलि चढ़ा देते हैं। ये तो रही विश्वास कर लेने वाली बातें, लेकिन जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी घटना आपने केवल फिल्मों में देखा होगा। वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि जंगल के अंदर ऐसी मकड़ियाँ हैं जो बड़े बड़े जीवों के साथ इंसानों को भी अपना भोजन बना लेती हैं। अगर आपने महामानव यति के बारे में नहीं सुना है तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इनका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर वानर का होता है, जो 12 फीट तक लंबे हो सकते हैं या उससे बड़े भी। ये काफी बुद्धिमान होते हैं। ये धनुष और तीर काफी अच्छे से चलाते हैं और अमेज़न की जंगल में गांव बनाकर रहते हैं। एक बार ब्रिटिश शोधकर्ता फेसिड
दक्षिण अमेरिका को मैप कर रहे थे। तभी उसी दौरान उनके सामने यति आ गया। फेसिड ने बताया कि ये जंगल में उत्तर की तरफ रहते हैं। जब ये लोग यति के गांव के पास पहुंचे तो उन लोगों ने इन पर हमला कर दिया। इधर से फायरिंग होने की वजह से वो लोग भाग गए। एक और रहस्य की बात बताता हूँ। इस जंगल में एक नदी बहती है जो अपने आप ही उबलती रहती है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे हम लोग घर में पानी उबालते हैं वैसे ही इस नदी में जो भी गिरता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसका तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहा जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने यहाँ पर मौजूद जियोथर्मल के सिस्टम को छेड़ दिया था, जिससे जमीन में मौजूद गैस नदी में मिल गई और उसी के कारण पानी गर्म रहता है, क्योंकि गैस हमेशा ही लीक होता रहता है। इस जंगल में एलियंस और यूएफओ को देखना एक सामान्य घटना है। कई लोगों ने जंगल में एलियंस को देखा है और कहा जाता है कि दूसरी दुनिया के लोग छिपने के लिए इसी जंगल में ठिकाना बनाए हैं। 2011 में एक ब्रिटिश पर्यटक ने इस जंगल में एक तस्वीर खींची, जिसे सही से देखने पर एलियंस को साफ साफ देखा जा सकता है, जिसके पीछे एक चमकदार गोला भी मौजूद था। पेसी फोसिट, जो अमेज़न जंगल के बारे में काफी कुछ खोजे थे और आगे की खोज कर रहे थे, उनका मानना था कि जंगल में एक ऐसा विकसित शहर मौजूद है जो चांदी और सोने से बने हैं। उन्होंने उस शहर की खोज सालों तक की थी। इसी शहर के खोज के कारण उन्होंने बहुत अजीब अजीब जीवों को भी देखा था। वो शहर की खोज में काफी करीब थे। उन्होंने अपने बीबी को एक पत्र भी लिखा कि शहर के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो और उनकी टीम गायब हो गई। उसके बाद 200 लोग से भी ज्यादा लोग उन्हें ढूंढने गए, लेकिन वो भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, जो एक रहस्य बनकर रह गया है।